एक उजाड़ से गांव के किनारे एक बड़ा सा झील हुआ करती थी। उस झील में रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं और आसपास के जानवर उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन एक दिन गांव की लालची रानी ने सोचा कि झील का पानी निकालकर वहां महल का बगीचा बनवाया जाए। उसने बड़े बड़े लोहे के पाइप लगवाकर सारी झील का पानी बाहर खिंचवा दिया। कुछ ही घंटों में झील सूख गई और मछलियां कीचड़ में तड़पने लगीं। थोड़ी दूर एक बूढ़ा हाथी कमल के फूल खा रहा था। अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने सूंघ कर देखा तो हवा में तड़पती मछलियों की गंध थी। हाथी तेजी से झील की ओर दौड़ा और दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथी समझ गया कि अगर पानी नहीं मिला तो सब मछलियां मर जाएंगी। मछलियों को बचाने के लिए वह बिना समय गंवाए सूखे जंगल और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी ताकत जवाब देने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। काफी दूर जाकर उसे रेत के बीच एक पुराना सा आश्रम दिखा। अंदर एक टूटी हुई दीपक के सामने भगवान शिव की छोटी सी प्रतिमा रखी थी। हाथी वहीं बैठ गया, सूंड झुकाकर ध्यान में लीन हो गया और मन ही मन AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। काफी देर तक वह तप करता रहा। अचानक तेज हवा चली, आकाश में बादल गरजने लगे और आश्रम प्रकाश से भर गया। भगवान शिव प्रकट हुए। हाथी ने कांपती आवाज में झील और मछलियों की सारी कहानी सुना दी। शिवजी हाथी के साथ झील तक पहुंचे। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल धरती से टकराया, जमीन फट गई और भीतर से शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। देखते देखते पानी की धाराएं बहती हुई सूखी झील में भरने लगी। कुछ ही पलों में झील फिर से लबालब हो गई। मछलियां खुशी से उछलने लगीं, पानी चमकने लगा और पूरा इलाका जीवन से भर गया। हाथी ने राहत की सांस ली, लेकिन गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त थे कि किसी ने न उस हाथी का धन्यवाद किया, न भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को याद रखा। झील बच गई, मछलियां बच गईं, पर इंसानों का दिल अब भी सूखा ही रहा।